ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 8 मई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे, प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं, इसलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने में मदद करनी है। प्योरिटी अर्थात आत्मा की प्योरिटी। आत्मा प्योरिटी से बनी है और परमात्मा है प्योरिटी के सागर, ओशन ऑफ प्योरिटी। तो जब भगवान से हमें सब कुछ चाहिए, सर्व प्राप्तियां चाहिए, तो उनके समान तो बनना है ना। हाँ, मन वचन कर्म से हम पवित्र है और उसी के लिए भगवान हमें ये मुरली सुनाते हैं, जो है हर एक चीज की हमें सही जानकारी देती है। और हम अपने आप को इतना स्पेशल समझते हैं ना। अब जैसे कि किसी का खराब काम देखकर क्रोध आना मामूली बात है, मगर क्रोध के बजाय उसके लिए दुआ निकले कि और भगवान से कहे कि भगवान ये भी आपका बच्चा है, ये इसका भी कल्याण हो, ये महान आत्मा के लक्षण है, ऐसा कौन सोचेगा। इसी को कहते हैं सच्ची प्योरिटी। क्योंकि मन में एक सेकंड भी कुछ क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे किसी के बारे में कोई निंदा शिकायत बिल्कुल ना आए। यह है प्योरिटी। प्रश्न है, किस निश्चय के बगैर खाना आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाता है। किस निश्चय के बगैर खाना आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाता है। उत्तर, अगर निश्चय नहीं कि मोस्ट बिलीवर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम आए हैं ज्ञान और योग सीख कर वर्षा लेने, तो खाना बर्बाद हो जाता है। मगर ये निश्चय ही नहीं है कि हमको मोस्ट बिलीवर भगवान पढ़ा रहे हैं, हम उनसे ज्ञान योग सीख करके वर्षा ले रहे हैं, तो क्या हुआ, सब बर्बाद। संशय उठा, माना तकदीर को लकीर लगा दी। इसलिए निश्चय में ही विजय है। बाबा माताओं को आगे रखते हैं, इसमें ईर्ष्या करने की बात नहीं है। इसमें भी बच्चों को संशय, पुरुषों को संशय उठता है कि देह अभिमान में आ जाते हैं कि माताएं आगे रहेंगी। कई कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमारी संस्था के नाम से मतलब वहां नहीं जाना चाहते, क्योंकि अरे माताएं औरतें क्या सिखाएंगी हमें, हम पुरुषों को। तो ये अहंकार है ना। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, ज्ञान की झनकार लिए, कौन आया। आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी, याद करूं तो याद न आए, मूर्तियाँ कुछ ऐसी। पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए, कौन आया। ओम शांति। तो मीठे मीठे बच्चों ने ये गीत सुना, तो कौन आया मेरे मन के द्वारे, स्वयं भगवान आ गए, है ना। बाबा कहते हैं मैं साकार नहीं हूँ, आकार में देवता भी नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। हाँ, सिर्फ अक्षर ऐड हो जाता है, परमात्मा यानी परमात्मा, उनकी ही महिमा है। जिस परमात्मा को सभी भक्त याद करते हैं, इसको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। अभी है रावण राज, आसुरी संप्रदाय, एक दो को दुख देने वाले संप्रदाय। ये कौन बैठकर समझा रहे हैं, जिनको ये आंख नहीं जान सकती। आत्मा अपनी बुद्धि से पहचानती है, आंख नहीं देख सकते भगवान को, आत्मा बुद्धि से पहचानती है, मन बुद्धि से। जब भगवान पहचान देते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो, जैसे तुम आत्मा हो मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मैं पिता होने के कारण मुझे परम पिता परमात्मा कहते हो, इसीलिए भगवानुवाच कहा जाता है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा भगवानुवाच, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता है, लेकिन शिव के लिए क्या कहा जाता है, शिव परमात्माय नमः। बाबा कहते मैं तुम सबका भगवान हूँ। क्या बात है, आज बाबा अपने आप को कितना ट्रांसफर कर रहे हैं ना। मैं तुम सबका भगवान हूँ, सब मुझे याद करते हैं, मैं ही सब बच्चों को सदा सुखी सदा शांत बनाता हूँ। सिर्फ कहने मात्र से नहीं, हमेशा के लिए बनाता हूँ, वो भी 21 जन्म के लिए। मैं तुम्हें पीस प्रॉस्पेरिटी की राजधानी में ले चलता हूँ। तुम जो मददगार बनते हो ना, उनको प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी का वर्षा मिलता है। कल पहले मुआफी। तो भगवान के मददगार कौन बनते हैं, जो समय को समझते हैं, समय के वैल्यू को समझते हैं। चलिए कथा सुनते हैं।
एक साधु था। वह रोज घाट के किनारे बैठकर चिल्लाया करता था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। बहुत से लोग वहां से गुजरते थे, लेकिन कोई भी उसकी इस बात पर ध्यान नहीं देता था और सब उसे एक पागल आदमी समझते थे, क्योंकि फकीर था। एक दिन एक युवक वहां से गुजरा और उसने साधु की आवाज सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे, और आवाज सुनते ही उसके पास चला गया। उसने साधु से पूछा, महाराज, आप बोल रहे हो कि जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या आप मुझको वो दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ? साधु उसकी बात को सुनकर बोला, हाँ बेटा, तुम जो भी चाहते हो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? युवक बोला, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। साधु बोला, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना लोगे। और ऐसा करते हुए साधु ने अपना हाथ आदमी की हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं। इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गंवाना। तुम इससे जितना चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि साधु उसकी दूसरी हथेली पकड़ते हुए बोला, पुत्र, इसे पकड़ो। यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद परिणाम न मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास यह मोती है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक गंभीरता से साधु की बातों को सुन रहा था, विचार कर रहा था कि आज से कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। और ऐसा सोचकर वह हीरो के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ काम शुरू करता है और अपने मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। तो देखा, शिक्षा क्या मिली? समय और धैर्य, ये वही दो हीरे मोती हैं जिनके बल पर हम बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अतः जरूरी है कि हम अपने कीमती समय को बर्बाद न करें और अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य से काम लें। तो हमारी मंजिल क्या है? स्वर्ग तक पहुंचना, अपने एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी पद को पाना। तो ये हमारे एम ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए हमें समय को पकड़ना होगा। और जब भगवान आ गए, स्वयं समय के रचयिता आ गए, तो फिर क्या कहने। और धैर्यता, अभी क्या बोला गया कहानी में कि अगर समय से हमको वो चीज न भी मिले, जो चीज हम चाहे वो चीज न मिले, तो धैर्य नहीं खोना, हिम्मत रखे, धैर्य रखे और भगवान के मददगार बने और सब कुछ पाले। है ना बड़ी बात। फिर बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, समझाते हैं कि सारा कल तुम जिस अभिमान में रहे, देह अभिमान में रहे, अब देही अभिमानी बनो। सत्युग में तुम्हारा दैवी शरीर था, फिर तुम क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शरीर में आ गए। अब हे आत्मा, तुमको चेंज होना है। तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ, तुम इन कानों से सुनते हो, सभी सुन रहे हैं ना। बाबा हम सभी से कह रहे हैं कि हे आत्माओं, मैं तुम्हारे द्वारा तुम्हें सुना रहा हूँ, तुम इन कानों से सुनते हो। और कोई मनुष्य ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम यहाँ आए हो परमपिता परमात्मा शिव के पास, परंतु वह तो है निराकार। जो वह निराकार ही साकार में आए, तब तो तुम आए हो ना। अब जो निराकार है परमात्मा नीचे आएंगे तो उनको कुछ शरीर तो चाहिए जिसके माध्यम से वो हमसे बात करे, हमें अपना ज्ञान सुनाए। तो ये ब्रह्मा पिता, इस संस्था के फाउंडर लेखराज दादा के तन में डायरेक्ट शिव परमात्मा, वो भोले बाबा आ गए हैं। हाँ, हमें पीस प्रॉस्पेरिटी से भरपूर करने के। बीच में दादा न हो, मतलब ब्रह्मा पिता, तो बाबा आए कैसे? तो इसके लिए निश्चय होना बहुत जरूरी है। जब तक निश्चय नहीं, तो यहाँ कोई आ नहीं सकता, भगवान से मिल नहीं सकता। सिवाय निश्चय के आने का मतलब कोई है ही नहीं। बिना निश्चय के तो यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, हम चाहते हैं भगवान से मिलने, ये तो समझने की बात है ना, लेकिन माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। बाबा आकर हमें समझदार बनाते हैं। तुम बाबा को भूल गए, इसलिए निधन के ऑर्फन बन गए, अनाथ बन गए। जिसका कोई नाथ नहीं, धनी धोनी नहीं, वही तो अनाथ है। आदि मध्यांत दुख पाते रहते हो। आधा कल से लेकर जब से तो विकारी बने हो, तब से दुखी होते होते अब महादुखी बन गए हो। सच बात है। जो देवताएं सदा सुखी थे, अब इस समय वही देवताएं महादुखी हैं। कहाँ स्वर्ग का राज भाग, कहाँ यह। यही तो तुम समझते हो शिव बाबा हमारा सच्चा सच्चा पिता है, जिससे सचखंड का वर्षा मिलता है, यही समझकर यहाँ आए हो ना। सच बात है। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ तुम्हें नहीं आना है, सबको रास्ता बताओ। सबका भाग्य है भगवान से मिलना, अपने पिता से मिलना। हाँ, बताना तुमको सबको है, क्योंकि प्योरिटी बगैर मनुष्य कोई काम का नहीं है। यहाँ प्योरिटी है मुख्य, इस पर ही विघ्न पड़ते हैं। अब जैसे कोई शराबी है, अमली है, उसको अमल न मिले, व्यसन न मिले, उसके बगैर कैसे जिएंगे? हम्म। तो यही तो यहाँ काट है। यहाँ वो चीज सिखाई जाती है जो तुम्हें हर नशे से छुड़ाता है। सबसे बड़ा नशा यहाँ अहंकार का नशा है, सबसे बड़ा नशा।
तो कोई बात में संशय नहीं उठाना, हाँ, नहीं तो निश्चय से तुम विजय पाते हो, संशय भूत से तो विनाश को ही पाओगे। अब बाबा ना माताओं की महिमा क्यों करते हैं, यह संकल्प आना भी संशय है। कई लोग कहेंगे कि माताओं की क्यों महिमा होती है, देखिए माता गुरु है ना, वंदे मातरम किनके लिए कहते हैं। माता गुरु बगैर किसका कल्याण हो सकता है, नहीं। गोपों का भी कल्याण होता है, वह फिर औरों की सर्विस करते हैं, मित्र संबंधी आदि को भी लाते हैं। चलो ब्रह्मा ब्रह्मा कुमारी संस्था में चलते हैं, वहां हमें भगवान से मिलन होगा, ब्रह्मा को हम लोग पहचानेंगे, कितनी बड़ी बात है, हाँ? तो तुम्हें सिद्ध करना है परमपिता परमात्मा हमारे पिता है, वो सर्वव्यापी नहीं है। आखिरी अंत तक सब समझ जाएंगे कि भगवान आ गए हैं, वो सर्वव्यापी नहीं, माया सर्वव्यापी है। ज्ञान का कलश माताओं को दिया है, बाबा आके इन माताओं को ऊंच बनाते हैं। पुरुष भी ऊंच बनते हैं, परंतु उनमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। माताओं से ईर्ष्या होती है कि माताओं का नाम क्यों डालते हैं ज्यादा। तो ऐसे लोग यहाँ नहीं पहुंच सकते हैं, जिनके अंदर थोड़ा भी ईर्ष्या होना, अहंकार होगा, वो भगवान को पहचान ही नहीं सकते। फिर बाबा कहते हैं कि आजकल देखो तो बैठे बैठे झट शरीर छूटता है, हाँ, लेकिन स्वर्ग में अकाली मृत्यु नहीं होगी। और बाबा हम बच्चों को भी गारंटी दे रहे हैं, तुम बच्चे जो मुरली पढ़ते हैं, जो भगवान में निश्चय कर लिए, श्रीमत पे चलते, धारणा कर रहे हैं, उनकी अकाली मृत्यु नहीं होगी, ये बाबा ने गारंटी कर दी। और सन्यासी तो कहते हैं कि सुख काग विष्टा समान है, वह क्या जाने। बाबा समझाते हैं कि सुख सुख तो सदा सुख है, मन से ही सुख है। मन में विचार ही हम नेगेटिव डालते हैं तो दुख आता है। कोई दुखी हमको सामने वाला कोई नहीं करता, हम खुद अपने विचार से दुखी हो जाते हैं। तो ये सब कुछ बाबा ने हमें बताया है, इसीलिए पुरुषार्थ है फर्स्ट। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, श्रीमत पर चल, बाबा के साथ मददगार बन, सारे विश्व पर प्योरिटी पीस स्थापन कर, पीस प्राइज लेनी है। पीस प्राइज, सच्चा सच्चा पीस प्राइज। आज तो पीस प्राइज बहुतों को मिल रहा है, लेकिन कितना कितना शांति स्थापन किया, क्या किया उन्होंने, हाँ? विश्व में शांति स्थापन तो एक भगवान ही कर सकते, उनकी श्रीमत पे चलकर ही हो सकता है। दूसरी पर माताओं बहनों को सितम से बचाना है, माताओं का मर्तबा ऊंचा चढ़ाना है, रिगार्ड रखना है। माताओं के सर पे भगवान ने जब ज्ञान का कलश दे दिया, सबसे ऊंचा से ऊंचा बनाया है, तो उनको सभी को यह राज बताना है, वरदान है। अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता बनते। सेवा की अविनाशी सफलता के लिए मास्टर दाता बन, सर्व को सहयोग दो, बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनो। यह है बड़े से बड़ी देन, बड़े से बड़ा सहयोग। बिगड़े हुए मूड को खुश कर देना, इसने यह कहा, यह किया, यह देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर दो। किसी द्वारा कोई शक्ति की कमी भी महसूस हो तो अपने सहयोग से जगह भर देना, यही है मास्टर दाता बनना। तो बनना है ना सभी को मास्टर दाता। स्लोगन, सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो। सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखो, क्योंकि कोई भी सीन में अकल्याण नहीं है, कल्याण समाया है। हर एक चीज, कोई भी परिस्थिति आती है, हमें गिराने नहीं, हमें ऊपर उठाने आती है। हम कितने डिग्री ऊपर उठ जाते हैं इसे सबक लेकर, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।